अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 का लास्ट टॉपिक डॉपलर इफेक्ट स्टडी करेंगे। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? डॉपलर इफेक्ट बेसिकली होता है बेटा कि जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों मूव करते हैं। अब ये सोर्स एंड ऑब्जर्वर होते क्या है? जिस तरह बेटा मैं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज आप तक आ रही है, तो मैं यहां पे सोर्स हूं, आप यहां पे क्या है? ऑब्जर्वर है। क्लियर? तो जब सोर्स और ऑब्जर्वर रिलेटिव मोशन में होते हैं तो आपके पास उनके दरमियान फ्रीक्वेंसी का चेंज आता है। उस फ्रीक्वेंसी के चेंज को ऑब्जर्व किया था डॉपलर ने, जिसको उसने डॉपलर इफेक्ट का नाम दिया था। इसको अगर हम डिफाइन करें, हम डिफाइन कर सकते हैं अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, जिसको आप पिच की फॉर्म में डिस्कस करते हैं, ऑफ साउंड। किस वजह से हुए? ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ साउंड एंड सोर्स एंड ऑब्जर्वर। जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों में से कोई एक भी मूव कर रहा होता है तो उनकी मोशन की वजह से आपके पास क्या होता है? फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। लेट्स सपोज हमारे पास ये आपके पास एक सोर्स है जो यहां पे साउंड को क्रिएट कर रहे हैं। जनरल फार्मूलाज की बात करें, स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी यहां से कैलकुलेट करें v ओवर लैम्डा। ओरिजिनल वेवलेंथ v ओवर एफ। इन फार्मूलाज को आपने बेटा अच्छी तरह याद रखना है क्योंकि यही फार्मूलाज इन केसेस में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, अब यहां पे हम मल्टीपल केसेस स्टडी करेंगे कि आपके पास मल्टीपल केसेस कैसे हो सकते हैं। या तो ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा, या फिर सोर्स मूव कर रहा होगा, या फिर दोनों साइमल्टेनियसली मूव कर रहे होंगे, तो उनको ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट केस है कि व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड सोर्स, जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाएगा। अब हमें पता है कि जब भी ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, लेकिन आज हम उसको ड्राइव करेंगे। कैसे ड्राइव करेंगे देखिएगा। अब देखें, ये एक सोर्स है जो v स्पीड के साथ साउंड को इमिट कर रहे हैं, और ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर स्पीड से इसकी तरफ आ रहा है, उसकी स्पीड क्या है? u, o स्टैंड फॉर ऑब्जर्वर। तो यहां पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो जो उसको आवाज सुनाई दे रही है, उसकी आवाज की इंटेंसिटी ऑब्जर्वर की स्पीड के साथ बढ़ेगी। तो यहां पे जो जनरल फॉर्मूला था वो था v ओवर लैम्डा। यहां पे क्या हो जाएगा? v प्लस u नोट। जितनी स्पीड से ऑब्जर्वर आएगा उतनी स्पीड से फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। अब आपने लैम्डा का फॉर्मूला पढ़ा है, v ओवर f होते। जब यहां प्लेस करेंगे तो आपके पास बेटा हो जाएगा v ओवर f। ये बटे के बटे में है, तो जो टर्म बटे के बटे में होती है आप उसको ऊपर प्लेस कर सकते हैं। तो ये एक फाइनल फॉर्म बन गई। अब ये टर्म है, अगर ऊपर वैल्यू ज्यादा हो नीचे वैल्यू छोटी हो तो मैथमेटिक्स कहती है कि वो रेशो आपके पास 1 से ग्रेटर आती है। अगर ये रेशो 1 से ग्रेटर है, जब इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ए जो बनेगा उसकी वैल्यू इसके मुकाबले में ज्यादा बनेगी। इट्स मीन दैट इन दिस केस एफ ए will be greater than f. It means that when observer moves towards source, then frequency will increase. How many increase? By this factor. जितना ये फैक्टर, रेशियो का फैक्टर ज्यादा होगा उतनी एफ ए टाइम्स एफ से ज्यादा होगी। इसके ऑपोजिट केस ये है कि जब ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाता है, जब दूर जाएगा तो उसकी स्पीड इसकी स्पीड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बाकी सारा काम वही है। लैम्डा क्या होता है? v ओवर एफ। एफ बी क्या होगा? v ओवर एफ, ये बटे के बटे में अगेन ऊपर आएगा v माइनस यू ओ ओवर v। अब ऊपर चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब ऊपर वैल्यू छोटी हो गई है, नीचे वैल्यू क्या हो गई है? बड़ी हो गई है। जब ऐसा हो इसका मतलब कि आपके पास ये जो रेशियो है ये क्या हो जाएगी? लेस देन 1 होगी। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है वो असल फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। इसका मतलब जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ गया है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, हमने कैलकुलेट कर भी लिया है। और अगर ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा? कम हो गई है। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वर के केस डिस्कस कर लिए। अब बारी है सोर्स की, कि जब सोर्स मूव करेगा तब क्या होगा? तो याद रखिएगा, जब सोर्स मूव करता है तो आपके पास वेवलेंथ में चेंज आता है। कैसे? देखें, लेट्स सपोज कि सोर्स स्टार्टिंग में यहां पे है, ये ऑब्जर्वर है जो कि आपके पास किस हालत में है? रेस्ट की हालत में है, मूव नहीं कर रहा। अब मूव करना है सोर्स ने, तो स्टार्टिंग वेवलेंथ लैम्डा है। सोर्स यहां से मूव करके जब यहां पे गया है, उसने जो ये डिस्टेंस कवर किया है उसको हमने यहां पे डिनोट किया डेल्टा लैम्डा के साथ।
ये वो वेवलेंथ है जो सोर्स की मूवमेंट से चेंज हुई है, और सोर्स की स्पीड को यहां पे डिनोट करते हैं यूएस के साथ। एस स्टैंड फॉर सोर्स। रिमेनिंग जो वेवलेंथ रह गई है वो है लैम्डा सी। अब लैम्डा सी निकालना है, टोटल लैम्डा है, ये डेल्टा लैम्डा है, तो कैसे निकालेंगे? टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट करके। लेट्स सपोज कि इसकी लेंथ है 10, ये हो जाएगा 4, तो ये कितना होगा 6। कैसे आएगा? 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो देखिए लैम्डा सी मैंने वैसे लिखा है लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा। लैम्डा सी की वैल्यू क्या होती है? वी ओवर एफ सी। लैम्डा सिंपल वी ओवर एफ। डेल्टा लैम्डा चूंकि सोर्स की मूवमेंट थी तो यहां पे जो स्पीड आएगी वो सोर्स की आएगी, फ्रीक्वेंसी सेम। यहां पे इनका एलसीएम लेंगे, एफ आएगा एलसीएम, इनका बटा उठा दे, एफ ओवर वी माइनस यूएस। अब वी का डिवाइड, इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई v ओवर v माइनस यूएस। अब वहां पे ऊपर वैल्यू बढ़ गई थी तो रेशियो 1 से ग्रेटर आई थी, यहां पे क्या हो गया है? नीचे वैल्यू कम हो गई है। जब नीचे वैल्यू कम हो जाए इसका मतलब है कि तब भी ये रेशियो जो है आपके पास, ये आपके पास 1 से ग्रेटर आएगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जानी है बेटा? अगेन इंक्रीज हो जानी है। ठीक है। फिर व्हेन सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाएगा, लेट्स सपोज स्टार्टिंग में सोर्स यहां पे है तो स्टार्टिंग वेवलेंथ लैम्डा है जो ओरिजिनल है। जब सोर्स यहां से ऊपर के यहां पे आया है तो इट विल कवर डेल्टा लैम्डा, और फाइनल क्या होगी? लैम्डा डी। अब लैम्डा डी दोनों को ऐड करने से आएगी, वहां सेपरेट किया था यहां पे ऐड करेंगे। सेम वैसे ही वैल्यूज को प्लेस किए, यहां पे डेल्टा लैम्डा में क्या आएगा? यूएस ओवर एफ। अगेन एलसीएम लेंगे, v प्लस यूएस, v ओवर एफ डी। इनका रेसिप्रोकल करेंगे, एफ डी ओवर v, एफ ओवर v प्लस यूएस। अब ये यहां पे डिवाइड हो रहा है v, इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ जाए इसका मतलब क्या है? कि ये जो रेशियो है आपके पास ये लेस देन 1 होगी, इट्स मीन दैट एफ डी फ्रीक्वेंसी विल बी स्मॉलर देन एफ। तो ये 4 मेजर केसेस हैं जिसमें आपने ऑब्जर्व किया कि जब ऑब्जर्वर मूव करेगा तब क्या होगा, जब सोर्स मूव करेगा तब क्या होगा। ठीक है। उसके बाद ये एडिशनल केसेस है कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव करें और दोनों एक दूसरे करीब आ रहे हो तो ऑब्जर्वर की स्पीड में इंक्रीज होगा और सोर्स की स्पीड में डिक्रीज होगा। ओवरऑल ये रेशियो जो है बेटा आपके पास, ये रेशियो 1 से क्या आएगी? ग्रेटर। मतलब आपने नोमिनेटर को बढ़ा दिया और डिनोमिनेटर को कम कर दिया है। मतलब इस दौरान जब दोनों करीब आ रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी का चेंज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है बेटा। तो यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्सट्रीमली इंक्रीज कर जाएगी। यहां पे तो लीनियरली इंक्रीज कर रही है लेकिन वहां पे आपके पास बहुत ज्यादा इंक्रीज आएगा। इधर आए तो इधर जब सोर्स से दूर जाएंगे, देखिए जब ये दूर जा रहा था तो यहां पे सब्ट्रैक्ट किया था और इसमें आपने ऐड किया था, तो दोनों को हमने कंबाइन कर दिया है, तो ऊपर कम कर दिए नीचे बढ़ा दिया है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? लेस देन 1। मतलब फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी के साथ इसकी एप्लीकेशंस है कि डॉपलर इफेक्ट को इस्तेमाल कहां पे करते हैं। तो बेटा हम बात करेंगे इसकी चंद एक एप्लीकेशंस की जो इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। तो इसको कहां इस्तेमाल करते हैं? रडार सिस्टम में, सोनार सिस्टम में, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, स्पीड गन। अब इन सभी प्रोसेस में हम फ्रीक्वेंसी के चेंज के साथ चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। रडार सिस्टम आपको बताता है कि आपके स्पेस के अंदर कोई भी प्लेन एंटर हुआ है, वो एंटर हो रहा है या आपसे कंट्री से दूर जा रहा है। मतलब फर्ज करें कि आपका प्लेन आपकी तरफ आ रहा है, जब आपके करीब आ रहा होगा तो रडार सिस्टम जो है वो एक पर्टिकुलर रेडियो वेव्स खारिज करते हैं। वो रेडियो वेव्स जाती हैं, जाके टकराती हैं, टकरा कर वापस आती हैं। अगर प्लेन आपकी तरफ आ रहा होगा तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही होगी। जब वो डिक्रीज हो रही होगी इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, और अगर वो दूर जा रहा होगा वेवलेंथ इंक्रीज हो रही होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही होगी। तो अगर आपके रडार सिस्टम पे फ्रीक्वेंसी इस तरह से शो हो कि फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, इसका मतलब कि आपसे एरोप्लेन या कोई भी आपका एरोप्लेन आपसे दूर जा रहा है। और अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही हो इसका मतलब कि वो आपकी तरफ आ रहा होगा। ठीक है।
इस तरह सोनार सिस्टम है, इसको आप साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम कहते हैं। इसको इस्तेमाल करते हैं, इसमें इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट 20,000 से अबव होती है, और इसको इस्तेमाल करते हैं समंदर की डेप्थ फाइंड करने के लिए, समंदर में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करने के लिए। उसके बाद ये रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट, वो क्या होती है? हमारी जमीन के अक्रॉस जितने भी आपके पास प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, साइंस के मुताबिक वो सारे एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिव मोशन में हैं। अब या तो जमीन के करीब आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं। अगर करीब आ रहे होंगे तो उनकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी। ये जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर की वेवलेंथ शॉर्टर होती है, रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है? लॉन्गर होती है। अगर वो आपकी अर्थ के करीब आ रहे होंगे तो इट विल बी कम्स इन ब्लू शिफ्ट, अगर वो आपसे दूर जा रहे होंगे इट विल बी कम्स इन रेड शिफ्ट। क्लियर? उसके बाद लास्ट पॉइंट है स्पीड गन। ये जो हाईवेज पे आप गाड़ी चलाएं, अगर आप स्पीड से एक्सीड करते हैं तो आपको नेक्स्ट पॉइंट पे जाकर रोक लिया जाता है और आपका चालान किया जाता है। वो आपकी स्पीड को कैसे फाइंड करते हैं? उन्होंने जगह जगह स्पीड गन्स लगाई होती हैं जो माइक्रोवेव्स इमिट करती हैं, और वो माइक्रोवेव्स आपकी गाड़ी से टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं तो एक प्रॉपर प्रोसेस के जरिए वहां से आपकी स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है। अगर वो स्पीड सेफ लिमिट से ज्यादा होगी तो आपको वहां पे रोक लिया जाता है, अगर सेफ लिमिट से कम होगी तो वहां पे आपको अलाउ किया जाता है, मूव कर सकते हैं आप लोग। इस तरह एक एनिमल है जिसका नाम है बैट, जिसको चमगादड़ भी कहते हैं, तो वो भी इसी प्रोसेस के जरिए रेडिएशंस खारिज करती है। जब तक रेडिएशन मूव करती रहेंगी वो अपना पाथ कंटिन्यू रखेगी, जैसी रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी अपना पाथ डाइवर्ट कर लेती है। मतलब बैट भी इसी प्रोसेस के जरिए अपनी खुराक, अपना रास्ता तलाश करती है। तो ये था बेटा डॉपलर इफेक्ट और उसकी एप्लीकेशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आई बेटा आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।